संसाधन के निर्माण में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखो संसाधन, यहाँ पर 2-3 बातें समझना है, फिर जाके तुमको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। संसाधन का मतलब हमने बहुत बता दिया, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बना देता है, हमारे लिए उपयोगी होता है, वो संसाधन कहलाता है। तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, तुम्हारे घर में जो कंप्यूटर है, तुम्हारे घर में जो टीवी है, तुम्हारे घर में जो बाइक है, कार है, ये सारे के सारे संसाधन है। तुम्हारा किताब, तुम्हारी कलमें, घर में जो बल्ब जल रहा है, हवा है, पानी है, ये सारे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये हमारे लिए संसाधन है। क्लियर है संसाधन? अब समझो संसाधन निर्माण में सतत विकास की अवधारणा। अब सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो टिकाऊ रह सके। जो क्या हो? टिकाऊ रह सके। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं ताकि वो हमारे आने वाली पीढ़ी तक क्या हो, सुरक्षित रहे। जो भी संसाधन है ना, जैसे पेट्रोलियम है, बार बार बताया जाता है हमको पेट्रोलियम खत्म होने वाला है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो 6-7 से तुमको पता होगा, वहाँ से हमने पढ़ना शुरू कर दिया था कि पेट्रोलियम, एलपीजी ये सब हमारे पास सीमित है। ऐसा नहीं बहुत बहुत ज़्यादा भंडार है कि अरबों साल तक चलने वाला है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब खत्म होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमको उसको बचा के काम करना है ताकि आने वाली पीढ़ी तक हमको क्या कर सके, उसको पहुँचा सके। इसी तरह से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते हैं। बेतहाशा यहाँ पर वाहनों का निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही है। अब इन सारे से क्या हो रहा है? फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण होता है, वाहनों से जो प्रदूषण होता है, उससे क्या हो रहा है? उससे हो ये रहा है कि हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, वो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बातें समझ में आ गई? चलो और क्या क्या है इसके अलावा? हमने नदी पर बांध बनाया ताकि बिजली का उत्पादन कर सके। अब बांध बनाने से क्या होता है, जो आसपास का जंगल है वो पूरी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एक तरफ का जंगल, एक तरफ का जो आवासीय क्षेत्र है वो पूरी खत्म हो जाएगा। तो हम अपने फायदे के अनुसार से क्या कर रहे हैं, पर्यावरण में बदलाव कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने फायदे के लिए हमने क्या किया है कि जंगलों को काट के सड़कें बना दी, जंगलों को काट करके हमने शहरें बना दी, है ना। बहुत सुंदर शहर, देखने में सुंदर शहर लग रहा है, लेकिन दिक्कत है ना यहाँ। देखो अब आज की डेट में क्या सुनते हैं, एक बड़ी सुनामी आती है और हजारों आदमी की जानें चली जाती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल रही है, नई नई बीमारियां जन्म ले रही है। कारण क्या है? कारण बस इसका यही है कि हमने पर्यावरण और प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। प्रकृति जो है ना, एक सीमित दायरे तक ही ये सब सहने वाली है ना। प्रकृति का कुछ नियम है। देखो उस नियम, सतत विकास का मतलब क्या है? देखो सतत विकास का मतलब है प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं जाएंगे, प्रकृति के साथ मिल करके हम लोग चलेंगे, उनके प्रकृति के नियम के अनुसार चलेंगे और हम उससे फायदा लेंगे। सपोज अगर हमको पेड़ काटने भी है तो पहले अगर 2 पेड़ काटने हैं तो 4 पेड़ लगा दो ना, 4 पेड़ लगा दो, 2 पेड़ काट दो। अब 2 पेड़ काटना भी कब है? जब बिल्कुल खत्म हो जाए, उसमें फल नहीं आ रहा है, वो और ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता है, खत्म होने वाला है, तब काटो ना पेड़ को। उनको लकड़ी चाहिए तो लकड़ी, पेड़ का ऐसा नहीं है कि नीचे से उड़ा देंगे पेड़ को तो ही लकड़ी मिलेगा, कटाई छटाई करके भी तो लकड़ी मिल जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम संसाधनों को बचा सकते हैं। मतलब प्रकृति के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अगर हमने प्रकृति के साथ जोर जबरदस्ती किया तो प्रकृति फिर हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो बातें समझ में आ गई। संसाधन के निर्माण, किसी भी संसाधन के निर्माण में सतत विकास की जो अवधारणा है उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब सतत विकास की अवधारणा होगा, सतत विकास का मतलब होता है संसाधन का इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक प्रयोग जिससे कि वो हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके, प्रकृति को नुकसान ना हो, ठीक है, और उससे हम फायदा भी ले सके। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि प्रकृति को नुकसान भी ना हो और संसाधन सुरक्षित भी रहे। तो ये सारी बातें हैं।